इंटरेस्ट की बात है, मेरे को इस फील्ड में इंटरेस्ट था। हाँ, तो अब ये समझ लीजिए कि 18.5 का था और उसके बाद में हमने तो इस बिज़नेस में भी कम पैसा नहीं है, काफ़ी पैसा है। 10 महीने के आसपास में मैं फीमेल निकाल देता हूँ और ईद में जो है मैं बकरे निकाल देता हूँ। इंजीनियर साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सर नमस्कार। नमस्कार। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको अपना परिचय बताइए। नमस्कार दर्शकों को, मेरा नाम मोहनचंद राजवार है जी। मैं यहाँ टेकनपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। और आइए गॉड फार्म देख लीजिए मेरा। जो आपकी लैंड, लगभग कितने लैंड में आप फार्मिंग करते हैं? ये 3.5 बीघा के आसपास है, 3.5 बीघा। जिसमें हमने गोट फार्म लगाया हुआ है, साथ में चारा वगैरह इसमें लगाया हुआ है। अच्छा जी, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं पूरी उड़ी ऐसी डली रखी है बाहर। ये सर आपका ऑफिस है? हाँ, ऑफिस समझ लीजिए, या फिर थोड़ा जो भी बकरियों को दाना वाना लगता है वो रखा हुआ है यहाँ पे। और दाना आना और जो भी रखते हैं वो सारा कुछ रखा है। हाँ, स्टोरेज वगैरह समझ लीजिए। अच्छा जी, ये आपका यहाँ से गोट फार्म शुरू हो जाता है? जी। सर आपने गोट फार्म कब शुरू किया था, कितने दिन पहले शुरू किया था? करीब 3 साल हो गए हैं इसको। 3 साल हो गए हैं जी। आप फिर पहले आपने मतलब क्या कुछ आपका प्रोफेशन था, थोड़ा उसके बारे में बताइए। ये MBA किया हुआ है मैंने और साथ में मैं जो है करीब 16 साल मैंने जॉब की। 16 साल जॉब हाँ, की? 16 साल जॉब की। करीब रीजनल मैनेजर की पोस्ट से फिर मैंने अपना रिटायरमेंट ले लिया और अपना गोट फार्म चालू कर लिया। अच्छा, मतलब गोट फार्मिंग आपने मतलब शुरू कर दिया? जी जी। तो लगभग आपने कितने दिनों तक जॉब किया? मैंने करीब 16 साल तक किया है। 16 साल तक किया जी। बीच में ऐसे क्या हो गया कि आपने जॉब छोड़ के गोट फार्मिंग की फील्ड में आ गए? नहीं, ऐसा नहीं था, जो भी अचीव करना था लाइफ में वो अचीव कर लिया था। अच्छा। और वही चीज़ रिपीटेड करते रहने में थोड़ा बोरिंग हो रहा था। जो अचीव करना था वो अचीव कर लिया था? जी जी। इस पर आप गोट फार्मिंग की फील्ड में आ गए? जी। तो लगभग आपने सर जॉब किस सन में मतलब आपकी शुरू हुई थी? मेरी 2005 में चालू हुई थी। 2005 में? जी। अच्छा जी। और लगभग आपने किस सन तक किया? मैंने 2021 तक किया। 2021 तक किया? हाँ, 2020 तक ही समझ लीजिए, अब आधा साल और। अच्छा, तो आपने सर ये गोट फार्म हाउस कब शुरू किया था, गोट फार्मिंग की फील्ड में? मैंने 2021 में चालू किया है। 2021 में जी, जी। शुरू किया था। तो आपने सर क्या सोच के आप जैसे इतनी अच्छी जॉब कर रहे थे फिर इस फील्ड में आ गए? नहीं, देखिए अपने इंटरेस्ट की बात है, मेरे को इस फील्ड में इंटरेस्ट था। तो क्या देख के इंटरेस्ट था, कैसे क्या सोचते थे इस फील्ड के बारे में? मेरे को अपने घर के पास में रहना था, क्योंकि मैं लगातार पोस्टिंग वगैरह, कभी 3 साल इधर कभी 6 साल उधर, इस टाइप से मैं घर से दूर था। और घर के पास में मैं कोई बिजनेस करना चाह रहा था। हालांकि जिस पोस्ट पर मैं था वो बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया था। तो किस पोस्ट पे थे, थोड़ा सा वो भी बताइए हमारे दर्शकों को। मैं रीजनल मैनेजर की पोस्ट पे था। अच्छा। लेकिन देखिए उसको मेंटेन रखना और उसमें सस्टेन करना काफ़ी मुश्किल रहता है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है। अच्छा। और हेल्थ इश्यूज़ वगैरह आ रहे थे मेरे को, इसलिए मैंने एक ऐसा फील्ड चुना जिसमें मेरी फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह होती रहे। अच्छा, फिर आपने गोट फार्मिंग का डिसीजन लिया? जी जी। अच्छा सर, तो आपने लगभग कितनी बकरियों से शुरू किया था और ट्रेनिंग कहाँ से लिया था? ट्रेनिंग देखिए मैंने CIRG से ही लिया था। अच्छा। और करीब 25 सोजत फीमेल से मैंने चालू किया था और एक मेल से चालू किया था। सोजत से? जी जी। कहाँ से लेके आए थे आप? मैं राजस्थान से लेके आया था। राजस्थान से लेके आए हाँ, थे? सोजत जो वहाँ पे मेरे ख्याल से तहसील है, तो सोजत जहाँ की ये ब्रीड है वहीं से लेके आया था। लगभग जो आपका फर्स्ट लॉट पड़ा था, आपने कितना रुपए इन्वेस्ट किया था? करीब मैंने 5-5.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था उसमें। 5.5 लाख रुपए। क्वांटिटी कम थी ना। अच्छा जी, तो जब आप लॉट लेके आए तो जो मैं आप देख रहा हूँ आपके गोट फार्म का सेट कंस्ट्रक्शन, ये पहले दिन से करा लिया था कि आपने धीरे धीरे करके एक्सटेंड किया है? नहीं, ये मैंने पहले दिन से ही पूरा कंप्लीट कर लिया था। अच्छा। ये करीब 80 बाई 16 फुट का फार्म है। 80 बाई 16 फुट जी। तो आपने मतलब पहले दिन से ये था कि अब गोट फार्मिंग करना ही है तो सेट कंस्ट्रक्शन पूरा ओके रखें? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, जैसे अभी मैं देख पा रहा हूँ आपके फार्म में सर बर्बरी भी है और सोजत भी है, तो मतलब ऐसे सोजत से शुरू हुआ फिर बर्बरी? सोजत में मैं करीब 100+ चला गया था, फिर मैंने सोजत को यहाँ पे बेचने में थोड़ा सा मुश्किल आती है, थोड़ी सी महंगी ब्रीड है यहाँ पे। अच्छा। यहाँ के हिसाब से, क्योंकि देखिए नेटिवली वहाँ पे सोजत में तो लोग ऑल ओवर इंडिया से जाते हैं, लेकिन हमारे पास में डायरेक्टली फार्मर्स वगैरह या बाकी लोग सोजत के लिए नहीं आते। अच्छा। और यहाँ लोकल्स के लिए ये थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है। जो हमारी लोकल मंडी ग्वालियर की लगती है, वहाँ पे 50,000 60,000 का बकरा नहीं बिकता, 40,000 का नहीं बिकता है। तो उस हिसाब से फिर मैंने सोजत कम कर दिया और बर्बरी यहाँ पे ज़्यादा बढ़ा लिया। करीब मेरे पास में अभी 100 के आसपास जो है बर्बरी फीमेल्स अवेलेबल हैं। बाकी किड्स वगैरह मिला के करीब मेरे ख्याल से 175 के आसपास बर्बरी हो गई हैं। और अभी मेरे पास में सोजत मैंने बहुत कम कर दी है, तो भी मेरे पास में अभी सोजत करीब 30-35 के आसपास में अवेलेबल है। 30-35। और मैं देख पा रहा हूँ ब्रीडर भी आपने सोजत का ही रख रखा है? जी जी।
अच्छा जी, तो टोटल आपके पास बकरियां लगभग 200 के 200 प्लस ही हैं। अच्छा 200 प्लस ही हैं। हाँ, बच्चे वगैरह अगर मिलाते हैं ना, करीब 35-40 के आसपास में बच्चे हैं। अच्छा अच्छा उनको मिला के बच्चों के साथ में करीब 200 प्लस है। अच्छा, तो बच्चे भी आपके वहाँ बहुत अच्छे मतलब ब्रीड के हैं जैसे हम देख पा रहे हैं। हाँ, तो मतलब आप सर ब्रीडिंग करते हैं, बच्चे नहीं बेचते? नहीं, बच्चे नहीं बेचते हैं, बड़े इनको बड़ा करके ही बेचते हैं। तो बड़ा करके ही बेचते हैं। हाँ आपका जो गोट फार्मिंग का बिजनेस मॉडल है, जी। आप मतलब क्या है, कैसे अडल्ट बकरियां बेचने का या बकरे तैयार करके बेचने का, कैसे क्या आपने माइंडसेट? देखिए, इसमें क्या है कि हम लोग जो मेल रहते हैं उनको हम खस्सी कर लेते हैं और उनको करीब 2 दांत होने तक पालते हैं और उसके बाद हम ईद में उनको बेचते हैं। ईद में बेच लेते हैं? हाँ, और जो फीमेल होती है बरबरी की फीमेल 10 महीने के बाद में गावन करके हम लोग बेच देते हैं उसको। अच्छा। लॉट बना के बेच देते हैं। सर जैसे आप जॉब कर रहे थे तो आपका कितना पैकेज था वहाँ पे साल का? पैकेज मेरा 18.5 लाख का था। 18.5 लाख का? जी जी क्या मजाक कर रहे हैं सर? जी जी। 18.5 लाख रुपए छोड़ के कोई बकरी है चराने आएगा गाँव में? हाँ, तो अब ये समझ लीजिए कि 18.5 का था और उसके बाद में हमने तो इस बिजनेस में भी कम पैसा नहीं है, काफ़ी पैसा है। काफी पैसा है जी। जैसे हम देखते हैं यूट्यूब पे, जैसे आपसे भी मेरा डिस्कशन ही हुआ था जैसे हम आए थे। हाँ हाँ तो आप बोल रहे थे कि यूट्यूब में लोग डालते हैं वीडियो कितनी कमाई है और लोग नए नए लोग आके फंस हाँ, जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी क्या कहानी है, थोड़ा इसके बारे उसकी में कहानी ये है कि देखिए, इसको कर पाना हर किसी के बस की नहीं है। जैसे यूपीएससी और आईआईटी में सिलेक्शन जो होता है ना, वैसा ही इस वाली फील्ड में रहता है। अच्छा। तो 100 में से 95% लोग जो हैं इसमें फेल हो जाते हैं। अच्छा, इसमें fail हो जो जाते हैं। पेशेंस या जो आपको बोलते हैं ना कि गरीब का एटीएम है बकरी, हाँ, लेकिन गरीब बकरी फार्म गरीब का काम नहीं है, इसको अमीर आदमी कर सकता है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं गरीब गाय की गाय है बकरी। हाँ, तो वो गांव के लिए ठीक है, चरा रहा है उसके लिए, लेकिन फार्म के लिए आपको पैसा चाहिए होगा। अच्छा, फार्म के लिए मतलब ऐसे तो कमर्शियल करेंगे तो फिर आपको हाँ, उसके लिए पैसा चाहिए होगा आपको। देखिए, अभी एलएनएम की स्कीम जो निकली है, सबसे छोटी वाली जो स्कीम है 100 बकरियों की है, वो 20 लाख का प्रोजेक्ट है वो। अच्छा, लेकिन उसमें सक्सेस वही हो पाएगा जो 40 लाख जिसके पास में है। जब आप इस फील्ड में आए, आपका प्रोफेशन इतना अच्छा था और आप आ गए गोट फार्मिंग के व्यवसाय में, तो आपको चैलेंजेस सर क्या क्या फेस करना पड़ा? नहीं, शुरुआत में काफ़ी दिक्कत आई। ट्रेनिंग लेने के बावजूद और सारी जानकारी रखने के बावजूद जो है इस फील्ड में जो एक्सपीरियंस आपको रहता है 4 सीजन का। कैसे क्या सर आपको प्रॉब्लम थी, वो थोड़ा बताइए एक्सप्लेन में। इसमें जो है 4 सीजन का आपको एक बार अनुभव लेना पड़ता है। ये बहुत अच्छी बात थी कि मैंने सिर्फ 25 फीमेल से स्टार्ट किया था, मुझे एक्सपीरियंस लेने का पूरा मौका मिला। अच्छा। और 4 सीजन में अलग अलग डिफिकल्टीज आती हैं जो सामने आपके, वो फेस करने के बाद फिर आप फार्म को बढ़ा पाते हैं। अच्छा। और लेकिन इतना पेशेंस होता नहीं है लोगों के पास कि सिर्फ 1 साल के लिए आप बिना इनकम के जो है सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए आप गोट फार्म चालू करें और फिर आप क्वांटिटी बढ़ा के जो है उसका प्रोडक्शन चालू करें जब आपको चीज़ समझ में आ जाए। अच्छा, तो ऐसा नहीं करते हैं लोग, जिसकी वजह से दिक्कत आती है उनको। एक साथ ही 100 बकरियां ले आएंगे तो वो नहीं संभाल पाएंगे, हर एक को अटेंशन नहीं दे पाते हैं। हर बकरी की अलग प्रॉब्लम हो सकती है, वो अपने अलग ग्रुप से आई है, अपने साथ स्ट्रेस वगैरह लेके आई हुई है, नया ग्रुप उसका फॉर्म हो रहा है, उसमें बकरियां मार रही हैं एक दूसरे को, दाना नहीं खाने दे रही हैं या जो भी और भी प्रॉब्लम रहती हैं। तो वो सब चीज़ें की वजह से, स्ट्रेस की वजह से शुरुआत में PPR की बीमारी आ जाती है उनको। क्या कुछ वैक्सीनेशन करवाना पड़ता है सर इसमें? वैक्सीनेशन करीब 8 के आसपास वैक्सीनें हैं जो लगानी पड़ती हैं टाइम टू टाइम। 8 वैक्सीन लगानी पड़ती है? हाँ हाँ तो सारी वैक्सीन अगर प्रॉपर लगाएंगे तो फिर आपको जो है गोट, आपकी बकरी हाँ, सुरक्षित है। जहाँ से आप खरीदे वहाँ पे PPR की वैक्सीन करने के 10 दिन बाद ही आप लेके आएँ तो फिर कोई इशू नहीं रहता आपको। वो ट्रांसपोर्ट की फटीक वगैरह जो रहती है वो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है ऐसी कि PPR आपके यहाँ पे आए। अच्छा, तो शुरुआती सर आपको समस्याएं क्या है, मतलब मेन अभी क्या कुछ आपको लॉस हुआ है? शुरुआत में लॉस रहा है, PPR आया था, करीब 5-6 बकरियां मरी थी 25 में से, बाकियों को संभाला था क्योंकि थोड़ा बहुत इलाज पता था पहले से। अच्छा। क्योंकि बाकी जो CIRG के डॉक्टर्स वगैरह थे, कांटेक्ट में थे, तो उन्होंने जो इलाज वगैरह इंजेक्शंस वगैरह बताए थे तुरंत प्रभाव से उनको किया गया था। अच्छा। तो 5 बकरियां उसमें से फिर भी मरी थी। मरी थी? हाँ। अच्छा जी, तो क्या कुछ सर आपको प्रॉफिट निकल रहा है इस समय, जैसे आप 18-20 लाख रुपए की जॉब छोड़ के इस बकरी पालन की? नहीं, देखिए अभी तो मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है। शुरुआत के जो 1 साल था उसमें काफ़ी स्ट्रगल रहा, लेकिन अभी क्या है मेरे पास में, जैसे मैंने बताया कि 100 के आसपास में मेरे पास में बर्बरी फीमेल हैं, तो ये करीब मेरे को जो है 150 से 180 के आसपास में बच्चे आ जाते हैं मेरे पास में। मतलब इसमें मोर्टेलिटी वगैरह हटा के। हाँ। तो उनको मैं तैयार कर लेता हूँ और 10 महीने के आसपास में मैं फीमेल निकाल देता हूँ और ईद में जो है मैं बकरे निकाल देता हूँ। और फिर भी 20 लाख प्लस तो पहुंच जाता है? जी हाँ, 20 लाख तो नहीं, मतलब अभी तो नहीं पहुंच रहा है, लेकिन आने वाले समय में पहुंच जाएगा। लेकिन मैं मतलब
देखिए सैलरी जो 18.5 लाख मेरी थी उसमें मैं टैक्स भी भरता था बहुत बड़ा। अच्छा। ठीक है, और बाकी अपने वो भी एक्सपेंसेस रहते थे, लेकिन इसमें आपको एक शुद्ध मुनाफा अभी 12 लाख के आसपास आपको मिल जाता है। 12 लाख रुपए आपको मिल जी जाते जी हैं। बिल्कुल। मतलब आपको मिल रहा है ना, क्योंकि आपने स्ट्रगल किया, आपने अपने हाँ नहीं, ये तो क्या है, क्वांटिटी इसमें बहुत जल्दी डबल होती है। अगर एक लॉट में नहीं बेचता हूँ तो अगले वो 10 महीने वाला जो लॉट में नहीं बेचता हूँ तो वो मेरे यहाँ पे फॉर्म बढ़ जाता है। फॉर्म में मैं क्वांटिटी बढ़ा सकता हूँ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर वो आगे आने वाले समय में जितना आप संभाल सकते हैं उतना आप बढ़ा सकते हैं, मतलब इस बिजनेस को। मतलब जैसे आप सर इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ के तो इस फील्ड में आप आए, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि यार यहाँ पे आके फंस गए कुछ ऐसा? नहीं, शुरुआत में लगा था, ऐसा नहीं है। शुरुआत में जब स्ट्रगल फेस की थी, मोर्टेलिटी हो रही थी, ठीक है, वैक्सीनेशन हम टाइम पे नहीं कर पा रहे थे, उसकी मतलब देखिए सबको पता है वैक्सीनेशन करना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस तब समझ में आती है जब आपके यहाँ पे मोर्टेलिटी होती है। अच्छा। हाँ, वो तो सबको पता है यूट्यूब में देख के कि भैया वैक्सीनेशन जरूरी होता है, लेकिन आदमी करता तभी है जब जो है आपके यहाँ पे मोर्टेलिटी होता है, नुकसान होता है। तो पहली बार झटका मिलने के बाद में फिर आदमी मतलब सीधा सीधा चलना शुरू कर देता है। अच्छा, तो सर आपने ये बना रखा है डिवीजन, तो डिवीजन बनाना क्या जरूरी होता है? हाँ, मतलब एक डिवीजन जो है इसमें करीब बर्बरी की करीब 50 बकरियां रह सकती है। अच्छा। ये 4 सेक्शन बने हुए हैं, जिसमें से एक सोजत का है, बाकी 3 बर्बरी का है। अच्छा, जो आपने सर बर्बरी है, तो लगभग बर्बरी कितने दिन में प्रेग्नेंट हो जाती है? देखिए बर्बरी का तो सिंपल सा है, मतलब कि आप 18 kg की फीमेल हो या 8 महीने हो गए हो, आप उसको करवा सकते हैं, लेकिन हम 10 महीने के बाद ही कराते हैं। अच्छा जी, 10 महीने में क्रॉस हो जाएगी। हाँ हाँ। और बर्बरी सर, एक बर्बरी लगभग कितने बच्चे हाईएस्ट अभी आपके फार्म में दिए? मेरे पास में 3 बच्चे दिए हैं। 3 बच्चे हाईएस्ट। और सोजत ने भी 2 बच्चे दिए। 2 बच्चे। हाँ, मतलब ऐसे लोग कहते हैं 4-5, तो अफवाह है? नहीं, अफवाह तो नहीं है, देती हैं, ऐसा नहीं है। बर्बरी देती है, 4 भी देती हैं, और कहीं कहीं पे एक आधा केस होता है जो इसमें 5 देती हैं, लेकिन उसको अपन काउंट नहीं कर सकते, वो कभी कभार वाला केस है, लेकिन 3 तो देती हैं। अच्छा, 3 तो देती हैं। अच्छा जी। तो सर जो नए किसान साथी हैं, जैसे आपका तो प्रोफेशन था इंजीनियरिंग और आपने इस फील्ड में आए, जो कि काफी चैलेंजेस भरा रहा होगा। हाँ बिल्कुल। तो सर वो जो आएंगे इस फील्ड में, सर किन किन बातों का ध्यान रखेंगे और कैसे सफल बकरी पालक बन पाएंगे? देखिए, वैसे ये सवाल लगभग हर यूट्यूबर, हर गोट फार्मिंग वाले से पूछता ही है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, इसमें मैं तो ये बोलूँगा, पहले तो आप आइए ही मत इस फील्ड में, क्योंकि इसमें वो पेशेंस होना चाहिए और पीछे से पूंजी भी होनी चाहिए। आपको ये लगे कि भाई मैंने ये शेड बना दिया और मैं ये बकरियां ले आया, और आपके पास में अगर पैसे नहीं है उनको 2 साल तक खिलाने के लिए, तो फिर नहीं हो पाएगा। जी। अगर मान लीजिए अगर आप सोच रहे हैं कि मतलब 10 लाख से मैं 100 बकरियों का फार्म करूं, तो वो फिर आपको 5 साल देने पड़ेंगे, या फिर आपको या तो समय दो या फिर पैसा दो। अच्छा, जैसे जिसके पास पेशेंस है, अच्छे से फार्मिंग करा, तो फिर वो कामयाब हो जाएगा। हाँ, एक्सपीरियंस लेना जरूरी है। 25 एक फीमेल लेके आप 1 साल तक कम से कम 4 सीजन का आप एक्सपीरियंस लीजिए। जो भी दवाइयाँ वगैरह उसकी रिक्वायरमेंट खुद लगना पड़ेगा, मतलब आप नौकर के भरोसे नहीं रख सकते, खुद लगना पड़ेगा। शुरुआत के साल में हमें यही सब चीज़ों की वजह से दिक्कतें आई। मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अपने आप चल रहा है सब कुछ, लेबर वगैरह देख रही है, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। अच्छा, वो चीज़ मैंने फेस कर रखी है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा जी, ठीक है सर, धन्यवाद जो आपने समय निकाल कर अपने गोट फार्म के बिजनेस के बारे में बताया। जी, धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू।